नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का क्रिया पाठ का अध्ययन करेंगे। क्रिया क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, इन सब का अध्ययन आज हम इसमें करेंगे। चलिए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं क्रिया की परिभाषा के साथ। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना इत्यादि। जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है ये क्या हुई हमारी क्रिया। राम ने दूध पिया, तो पिया ये क्या हुई हमारी क्रिया। सीता खेल रही है ये क्या हुई हमारी क्रिया। यानी जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे कि पढ़, चल, हंस इत्यादि ये क्या है हमारी मूल धातु। इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्रियाओं का प्रयोग तीन रूप में किया जाता है: मूल धातु रूप में, सामान्य रूप में, प्रथम प्रेरणार्थक रूप में, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में। जैसे मूल धातु है हमारी पढ़, सामान्य रूप क्या हुआ पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक क्या हुआ पढ़ाना और द्वितीय प्रेरणात्मक क्या हुआ पढ़वाना। ऐसे ही चल का चलना, चलाना, चलवाना, हंस का हंसना, हंसाना, हंसवाना। ये क्रियाओं का प्रयोग तीन रूप से किया जाता है। अब है हमारे क्रिया के प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर अलग होते हैं और रचना के आधार पर अलग होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर क्रिया के 6 प्रकार होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है सकर्मक क्रिया। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें कर्म क्या है वीडियो। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है कर्म पर, कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये हुई हमारी सकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं आकाश में, तो यानी इसमें कर्म है, तो ये क्या हुई हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं: एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने हिंदी पढ़ाया, अब इसमें पढ़ाया एक ही क्रिया का प्रयोग है, इसलिए ये क्या हुई हमारी एक कर्मक क्रिया। अब है हमारी द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, अब क्या होता है कर्म क्या है इसमें, लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब आता है हमारा अकर्मक क्रिया। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे हम चल रहे हैं, अब इसमें कर्म नहीं है, कहाँ चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, मिट्टी में चल रहे हैं, कहीं कोई कर्म नहीं है, तो ये क्या हुई हमारी अकर्मक क्रिया। वह सो रहा है, अब कहाँ सो रहा है, घर में सो रहा है, पलंग पे सो रहा है, नीचे सो रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि इसमें कर्म नहीं दिया हुआ, तो ये हुई हमारी अकर्मक क्रिया। अब आता है हमारा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। जैसे मैंने आज क्रिया पढ़ाया, तो इसमें कितने क्रिया का प्रयोग है एक ही, यानी पढ़ाया। मैंने आज दूध पिया, तो इसमें पिया क्या हुआ एक ही क्रिया। यानी जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। इसके बाद आता है हमारा संयुक्त क्रिया।
जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। अब इसमें पढ़ रहे हैं, दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है लेकिन काम एक ही हो रहा है। सब लोग क्या कर रहे हैं? क्रिया पढ़ रहे हैं। तो जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जबरदस्ती वीडियो में गलती निकालना अच्छी बात नहीं है। अब इसमें निकालना, इसमें नाम धातु यानी पीछे ना लगा हुआ है तो ये हुई हमारी नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाए या उसे दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो वो होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं अपने मित्र से भी वीडियो बनवाता हूँ तो अब वह खुद वीडियो न बन के क्या करता है? मित्र से वीडियो बनवाता है, यानी उसे दूसरे से कार्य करवाता है। ये हुई हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। पिताजी ने नौकर से चाय मंगवाई तो पिताजी ने खुद चाय नहीं ली, किससे मंगवाई? नौकर से। तो ये हुई हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद आती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया। तो यानी इसमें बनाकर सो गया मुख्य क्रिया है और बनाकर अन्य क्रिया है। तो जब मुख्य क्रिया से पहले अन्य क्रिया लग जाती है तो उसे बोलते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। अपूर्ण क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया भी होती है जिनके लगने से उसके वाक्य का अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता, वे अपूर्ण क्रियाएं। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ। अब इसमें हमारे को इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा कि लाइन में क्या कहना चाह रहा है, तो इसलिए ये क्या हुई हमारी अपूर्ण क्रिया। खाली इसमें हूँ आ गया है, बाकी और कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए क्या है? अपूर्ण क्रिया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं कि क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन तथा जिस काल में कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है उसके अनुसार बदल जाता है। फिर से सुनेंगे, क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन तथा जिस काल में कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है उसके अनुसार बदल जाता है। अब लिंग के अनुसार कैसे बदलता है? जैसे राम खा रहा है तो इसको हमने, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में बदला तो सीता खा रही है। अब नाम भी डिफरेंस हो गया और रहा है। अब क्रिया में बदलाव आया है, ऊपर आया रहा है और नीचे सीता खा रही है। तो ये क्या हुआ? हमारे लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है। वचन, मैं कुछ कह रहा हूँ, यानी एक व्यक्ति कह रहा है मैं कुछ कह रहा हूँ, और इसको वचन में बहुवचन में बदला तो क्या होगा? हम लोग कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पे रहा हूँ और इसमें रहे हैं, यानी क्रिया में वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ। अब काल के अनुसार देखिए, वह गा रहा था, यानी ये था अतीत में है क्रिया। वह गा रहा है यानी वर्तमान में है। वह गाएगा यानी भविष्य। तो ये हमारे कुछ क्रिया का रूप जो है वो लिंग, वचन और जिस काल में कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है उसके अनुसार बदल जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा क्रिया वाला अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको क्रिया समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। धन्यवाद।